Hello everyone and welcome to the channel Rambullets Classification. In this video we are going to discuss, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा स्टम टॉपिक चल रहा था, हम आपको पढ़ा रहे थे मैसूर के युद्ध के विषय में। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो समझेंगे। हमने पढ़ा था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि किसके बीच में हुआ था, जो कि हैदर अली के बीच में हुआ था और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, युद्ध किया था इनके बीच में। तो उसे कहा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हमने पढ़ा था कि निज़ाम और मराठा और अंग्रेज़ एक साइड थे, दूसरी संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, वहीं अकेले हमने पढ़ा था हैदर अली। ठीक है, लड़ रहे थे। तो हमने बताया था कि उसको ही आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया, जो कि 1767 से लेकर के 69 तक चला। ठीक है, उसके बाद में इनकी संधि हो गई थी, हमने पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ा था मद्रास की संधि के रूप में हम इसे जानते हैं। जैसे हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के विषय में पढ़ा था, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हमने पढ़ा था 1746 टू 1748। ठीक, तो उसमें हमने समझा था कि उसके बाद में क्या संधि, तो एक्सला सापेल की संधि हुई, तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसी तरीके से संधि हुई आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि मद्रास की संधि के नाम से जाना गया। अप्रैल 1769 में हो गई, और ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो था प्रथम, वो जो क्या हो गया, फिनिश हो गया। बात करते हैं आंग्ल मैसूर, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है ये आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि ये क्या था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्यों हुआ संधि होने के बाद में, ऐसा क्या रीजंस रहे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो समझेंगे, लेट्स सी, देखते हैं अपने इस टॉपिक को, समझते हैं चीज़ों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बात करें ये जो टीजीटी की जो हिस्ट्री से हैं या फिर पीजीटी हिस्ट्री से हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया, यानी कि 4 साल लड़ा गया ये युद्ध। तो यहाँ पर रीज़न समझेंगे, क्या रीज़न रहा है जो युद्ध हुआ। लिखा हुआ एक बार पुनः अंग्रेज़ों और हैदर के बीच में, हैदर अली जो थे उनके बीच में संबंध जो है कटु हो गए, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है क्या कहते हैं ना, वार्तालाप में खटाई पैदा हुई। खटाई ऐसे कि इन दोनों में जाहिर है, जब सामने वाला बंदा प्रतिद्वंद है, कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन है, हमारे घर में आया हुआ है, हमारे मुल्क में आया है, हमारे वतन में आया, तो जाहिर है उससे कुछ ना कुछ तो नोक झोंक तो हो ही जानी है। तो वही नोक झोंक कुछ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हो गई। 1770-71 की बात है। मई 1771 से लेकर के 71 में मराठाओं ने उस समय आक्रमण किया, और अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं दी। यह 1769 की 1759 की मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन हुआ। यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी 69 में, जो जिसको हमने पढ़ा था, ये मद्रास की संधि, तो इन्होंने कहा है अंग्रेज़ों ने कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखा गया, जो उन बातों का आधार जो था, मद्रास की संधि थी, तो उन बातों का जो आधार थी, जो संधि का आधार था, उनका उल्लंघन किया गया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो है ये संधि, उनको क्या थी, मतलब उन लोगों को लगा कि भाई ये संधि ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन किया कि वो ये शर्तें हम मानेंगे नहीं। पहले वो डीलिंग कर ली और बाद में इन्होंने डील नहीं मानी, तो वो चीज़ बताई गई है। एक बार दोबारा से पढ़ के समझेंगे। एक बार पूर्ण अंग्रेज़ों और हैदर के बीच में संबंध जो कट हो गए, समझ में आता है। 1770 से लेकर 71 के बीच में मराठाओं ने उस पर आक्रमण किया था। जब मराठाओं ने उस पर आक्रमण किया था और अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं दी थी। 1759 में मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन हुआ, और उन्होंने यह कह करके इनसे मतलब पूरा दोबारा से जो है लड़ाई कर लिए इन्होंने शुरुआत कर दी अंग्रेज़ों ने, क्योंकि भाई इनको लड़ना ही था, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या चाहिए थे, यहाँ पर का किंग बनना था, इसलिए। आगे लिखा हो 1780 की बात। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है अरकाट पर आक्रमण कर दिया, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली अपने आप में ये वही हैदर अली जो इनके बेटे टिपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली। ये वही हैदर अली के इनके ही बेटे थे टिपू सुल्तान, जो कहा करते थे, जिनको शेर मैसूर के नाम दिया गया, मतलब मैसूर के क्या थे, ये शेर थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बहुत फेमस है और लोगों की ज़ुबान पर है, वो कौन सा स्टेटमेंट है, जो कि हैदर अली के पुत्र, हैदर अली के बेटे जिनका नाम था टिपू सुल्तान के ने दिया था, वो कौन सा है, वो हर किसी की ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे लिखा हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध हमने समझ लिया कैसे हुआ।
हैदर अली ने कर्नाटक में अरकाट नामक जगह पर इन्होंने अटैक कर दिया, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में निज़ाम और मराठाओं ने उनका साथ दिया, यानी कि पहले वो साथ नहीं दे रहे थे। हमने देखा था मराठा और निज़ाम, हमने जो पहले पढ़ा था, ये लिखा हुआ है मराठा और निज़ाम जो है हमने आगे पढ़ा था ना, वो पीछे पढ़ा इन्होंने अंग्रेज़ लोग, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेज़ लोग और मराठा और निज़ाम, ये तीनों लोग संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हैदर अली पावरफुल इंसान, तो मराठा और निज़ाम जो थे वो हैदर अली के साथ लड़े अंग्रेज़ों के साथ। उन्होंने अंग्रेज कर्नल जिनका नाम था बेली को बुरी तरह से हरा दिया, परास्त कर दिया, और अरकाट नामक जगह पर इन लोगों ने संयुक्त रूप से अपना अधिकार कर लिया। आगे लिखा हुआ 1780 और 81 में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट आ गया। संकट का वर्ष था 1780 और 81 में, क्योंकि जहां अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। भारत में भी मैसूर, निज़ाम और मराठा, क्या लिखा हुआ, भारत में भी मैसूर, निज़ाम, मराठा का त्रिगुट इनके विरुद्ध लड़ रहा था। एक बार दोबारा समझेंगे पॉइंट को, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें। इन्होंने कहा कि ये जो साल था 1780 और 81 इनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार साल था, संकट का समय था। वहीं फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन जैसे देश जो हैं ब्रिटिश के विरुद्ध जो हैं अमेरिकियों का साथ दे, मतलब अमेरिकी जो लोग हैं, तो उनका साथ फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन दे रहे थे। लिखा हुआ है भारत में भी मैसूर, निज़ाम जिस तरीके से संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, तो त्रिगुट इनके विरुद्ध लड़ रहा था। मतलब एक साइड भारत में मैसूर, निज़ाम, मराठा लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका का साथ दे रहे थे स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस। ठीक, आगे लिखा हुआ तत्कालीन गवर्नर जिनका नाम था गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा। आयरकूट जो व्यक्ति था उसको दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफलता कूटनीति, महादजी सिंधिया और निज़ाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने ऐसे कुछ करो तो आपस में फूट डल जाए। तो महादजी सिंधिया जो थे उनको खिलाफ भड़का दिया और निज़ाम को भड़का दिया, किसके विरुद्ध, उसके हैदर अली के। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, लेकिन इन गुट के बिखर जाने से भी हैदर अली के उत्साह में भी जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। कहते हैं ना कि इंसान कई बार ज़िंदगी में किसी का साथ अगर मिल जाता है, बड़ा खुश है, भाई मुझे फलाने इंसान का साथ मिल गया। लेकिन भाई क्या होता है कि अभी वो बंदा जो है छोड़ के जाता था, क्योंकि वो उसका मन है, उसकी थिंकिंग, वो आपको कभी छोड़ के जा सकता। तो इसलिए निराश नहीं हुई अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को जिए, है ना। ये तो वही चीज़ हैदर अली के साथ थी कि इन लोगों ने, निज़ाम ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन हैदर अली का जो उत्साह जो है, जो उनके अंदर जो पावर थी लड़ने की, युद्ध करने की, रणभूमि में अपना जौहर दिखाने की, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई। ठीक है, आगे लिखा 1781 में हैदर अली और अंग्रेज जिनका नाम था आयरकूट के नेतृत्व में बीच में एक पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पोर्टो नोवा का युद्ध, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टो नोवा का युद्ध पूछा जाता है। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है पूछा जाता है। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली जो है पराजित हो गए। मतलब क्या हुआ, हैदर अली हार गए और लेकिन अंग्रेज़ों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिल सका। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिल सका। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों से युद्ध में मिली पराजय यानी कि हार से उत्पन्न मानसिक क्षति और घायल होने के कारण दिसंबर 1782 में हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1782 में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे लिखा हुआ हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जिनका नाम था टीपू सुल्तान मैसूर के जो है अगले शासक बने। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर 1784 में जो है ये जो कर्नाटक का आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कहीं ना कहीं फिनिश हो गया। हमने पढ़ा कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक मेरे जबान से निकल रहा बार मैंने आपको पढ़ाया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दोबारा ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1767 to 69 चला। ठीक, समझेंगे दोबारा से। आंग्ल मैसूर युद्ध
पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो वो चला कब से लेकर के 1767 से लेकर के 69 तक। ठीक है, आगे हम बात करें किसके बारे में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो कर्नाटक में है, मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये जो है हुआ कब हुआ, तो 1780 से लेकर के 1784 में हुआ, हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो पहला जो युद्ध हुआ था उसमें एक संधि हुई थी। देखिए, पहला युद्ध था जो हमने, इसमें जो एक संधि हुई तभी समाप्त हुआ, तो उसे हमने पढ़ा क्या, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जो कि कब हुई थी, अप्रैल में, और 1769 में हुई थी, 1769 में हुई थी मद्रास की संधि। वही बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक का कर्नाटक ही हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था द्वितीय, तो इसमें एक संधि हुई थी जो कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी, तो उसका नाम क्या रखा गया, मंगलौर की संधि। देखिए मुझे कोल्ड हो गया बहुत तेज वाला। मंगलौर की संधि, देखिए एक बार, मंगलौर की संधि क्या है, मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि से जो कि टीपू सुल्तान ने की थी, जो कि आंग्ल मैसूर द्वितीय जो युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका अंत हुआ। मैंने आपको पढ़ाया था कि हैदर अली के बेटे जो कि टीपू सुल्तान ने अंत किया, वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह एक लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने इतना यूज़ किया कि आज हिस्ट्री में हम इनकी हिस्ट्री, यानी कि अंग्रेज़ों से इन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों को हराया, वो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी अगर दुश्मन का सामना करे तो ज़िंदगी में सिर्फ ये सोच के करे कि हमारी लाइफ है और इस लाइफ में हमें सामने वाले को क्या करना है, पराजित करना है, यदि वो दुश्मन है, हमारे मुल्क में गद्दारी कर रहा है तो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक दिन शेर की तरह जी लिया जाए, 1000 दिन भेड़िए या गीदड़ की तरह जीने, वो लंबी ज़िंदगी क्या कहलाएगी, गीदड़ की ज़िंदगी, लेकिन एक दिन का शेर बनना बहुत अच्छा है, जिससे आपको अपनी शत्रुता से भी आज़ादी मिल जाएगी और दूसरे लोगों को, जो व्यक्ति है, सामने वाला पर्सन है जो जुल्म कर रहा है हम पर या हमारे मुल्क पर, तो हमें उससे आज़ादी दिलाने के लिए एक दिन का शेर बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टीपू सुल्तान हैदर अली के विषय में। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।